तो देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या है। तो हमारे पास क्या है, हमने क्या करा, पोजीशन वेक्टर बाद में डेफिनेशन लिखेंगे, पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये वेक्टर हम ड्रा करते हैं ओरिजिन से। ठीक है, एक वेक्टर हमने ड्रा करा ओरिजिन से, ज़ीरो से, तो उसकी पोजीशन वो है। ठीक है, तो मान लिया एक वेक्टर हमने ड्रा करा ओ से क्यू तक, और यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन कहाँ से बताएंगे, ओरिजिन से। तो ये जो पार्टिकल की यहाँ पे, ये मान लिया यहाँ पे पार्टिकल है, तो इसकी पोजीशन कहाँ से बताई जा रही है, ओरिजिन से बताई जा रही है। और जो इसकी पोजीशन बताएगा उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। और क्या है, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, द वेक्टर विच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिन। तो यानी कि जैसे आप देख सकते हैं कि ये है आपका घर, होम, और ये है आपका स्कूल, और ये है मार्केट। ठीक है, तो आप होम से घर जाएंगे, मतलब घर से स्कूल जाएंगे, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर। कहाँ से, आप कहाँ से आए, घर से आए, तो ओरिजिन ये। तो अभी यहाँ पे आपकी पोजीशन यहाँ पे है। तो जो घर में हैं उनको तो पता है आप कहाँ गए हैं, स्कूल। फिर स्कूल से आपको पता है कि मार्केट जाना है, तो आप यहाँ से इधर आ जाएंगे। क्लियर हुआ। तो लेकिन पोजीशन कहाँ से बताई जाएगी, ओरिजिन से, R2। तो यानी कि ये ओरिजिन जो होता है वहाँ से हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे। जैसे कि अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे आप यहाँ ग्राउंड पे खड़े हैं, तो यहाँ पे एक बर्ड जो फ्लाई कर रहा है, तो अभी आप उसकी पोजीशन यहाँ देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद ये फ्लाई करते हुए ये बर्ड यहाँ पे पहुँच गया, तो इसका मतलब अब आप उसकी पोजीशन यहाँ से बता रहे हैं। तो ये क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर। और ये भी क्या है, मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, R1 भी द पोजीशन वेक्टर, और ये उसकी पोजीशन चेंज हो गई तो पोजीशन वेक्टर R2। लेकिन लिया कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से। तो यहीं से तो आप पोजीशन बताते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप वहाँ पे जाके बताएंगे पोजीशन। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ से बताते हैं, मेन पोजीशन से बताते हैं। चाहे उसकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन हो, हमेशा आप ओरिजिन से ही उसकी पोजीशन बताते हैं। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन बताता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर की फॉर्म में पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो अभी आप डेफिनेशन लिखेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या है। तो देख सकते हैं, अब इसको मिटा देंगे, डायग्राम ऐसे ही रखेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन to the actual position of the particle is called position। इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। एक वेक्टर जो है वो ड्रा किया जाएगा फ्रॉम द ओरिजिन से टू द एक्चुअल पोजीशन, यहाँ तक, उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे कि ऐसा मान लेते हैं, थोड़ा सा लिखने पे भी आपको क्लियर हो जाएगा। लेट P, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं P। लेट P be the position of the particle at time t1। ठीक है, अभी यहाँ पे जो पार्टिकल की पोजीशन है उसके लिए टाइम कितना है, t1 टाइम पे पार्टिकल P पोजीशन पे है। एंड फिर ये इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो इसका पोजीशन वेक्टर R1 मान लेते हैं। फिर ये पार्टिकल यानी कि
आप ना इसकी डायग्राम थोड़ी अलग से बना लो, ऐसे मान लेते हैं इसको, ऐसे, फिर समझ आएगा ना आपको। ये है P पॉइंट जहाँ पे पार्टिकल है और उसका पोजीशन R1, ठीक है। जब टाइम T1 है तो पार्टिकल P पॉइंट पे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि पार्टिकल P पॉइंट से Q पॉइंट पे पहुँच गया, ठीक है। तो लेकिन उसकी पोजीशन जो है वो तो ओरिजिन से बताई जाएगी, उसकी पोजीशन जो है वो ओरिजिन से बताई जाएगी, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R2। क्लियर हुआ? इसका मतलब जब ये पार्टिकल यहाँ पे था तो इसके कोऑर्डिनेट थे x1, y1, z1। जब पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा तो उसके कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 कोऑर्डिनेट आ गए। क्लियर हुआ? तो यानी कि पार्टिकल टाइम T1 पे यहाँ पे था और टाइम T2 पे पार्टिकल Q पॉइंट पे चला गया, एंड Q बी इट्स पोजीशन एट टाइम, कितने टाइम पे, T2 टाइम पे उसकी पोजीशन वहाँ Q पे चला गया वो। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं द पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर है R1 एट पॉइंट P पे, वो क्या होगा, R1, मैंने आपको कोऑर्डिनेट पढ़ाया है तो इस पॉइंट पे उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x में i प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा, ठीक है। तो ये है R1 पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो द पोजीशन वेक्टर R2 एट पॉइंट Q, तो Q पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R2 x, यहाँ 1 1 लिख लो, और ये x2 i y2 j प्लस z2 के होगा। ये है आपका पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट। इस तरीके से आपने ये पोजीशन वेक्टर करना है, ठीक है। तो अब आपने पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिया, तो इसी के साथ आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, यानी कि पार्टिकल जब टाइम T1 था तो P पॉइंट पे था, जब टाइम T2 हुआ तो वो Q में चला गया, तो टाइम इंटरवल हुआ T1 से T2 के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो आप लिख सकते हैं इन टाइम T2 माइनस T1, मतलब यहाँ पे टाइम T1 था, यहाँ पे T2, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यानी कि द पार्टिकल रीच फ्रॉम पोजीशन P टू पोजीशन Q, देन ये शॉर्टेस्ट पाथ हुआ PQ, देन PQ बी द PQ वेक्टर लिख लो, PQ ऐसे लिख लो, PQ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे जब पार्टिकल P से Q में गया इन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, तो वो जो PQ है यहाँ पे P से Q जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका मतलब ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो ट्राइंगल लॉज ऑफ पढ़ा है आपने, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ वेक्टर के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले ये वेक्टर आया OP वेक्टर, ऑर्डर देखना है, ये OP और ये PQ सेम ऑर्डर में है, तो इन दोनों को ऐड कर लो PQ, और ये इन दोनों के अपोजिट है, तो ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन समझाया जैसे मैंने, एरो को देखना है आपने,
तो वो किसके इक्वल, ओ क्यू वैक्टर। अच्छा हमें चाहिए पी क्यू वैक्टर, तो पी क्यू चाहिए तो ओ क्यू माइनस ओ पी कर लेंगे। तो पी क्यू किसके इक्वल, अच्छा पी क्यू तो ये है डिस्प्लेसमेंट हुआ, ओ क्यू किसके इक्वल है, ओ से क्यू आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसमें अब R1 और R2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखें पी क्यू ये जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है पी क्यू है और वो है R2 माइनस R1 के इक्वल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और डी आर भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। R2 कितना था, x2i प्लस y2j प्लस z2k था, ऐसे था। और माइनस R1 कितना था, x1i प्लस y1j प्लस z1k था हमारे पास। ये जो हमने पोजीशन वेक्टर की वैल्यू लिखी है आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो डी आर किसके इक्वल हुआ, इस ये आई है तो आप क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अच्छा चलो ये समझ नहीं आएगा तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, डी आर x2i माइनस, ऐसे लिख लो इसको। ये देखो ये माइनस को इससे मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस को इससे करना, फिर माइनस से इसको करना है। तो x2 माइनस x1i ऐसे आएगा यहाँ, तो आप ऐसे लिख लो x2i प्लस y2j प्लस z2k वेक्टर माइनस x1i माइनस y1j और माइनस z1k। ये आई वाले एक तरफ करेंगे तो डी आर वेक्टर क्या होगा, बाद में आप शॉर्टकट कर सकते हो। तो x2 माइनस x1 आई ऐसे लिखेंगे, फिर इन दोनों को देखो तो प्लस y2 माइनस y1j लिखेंगे, और फिर इन z वालों को देखो तो अब क्या आएगा, प्लस z2 माइनस z1k कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्लियर हुआ। हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिटेल में करना है तो कर सकते हैं, यहाँ तक आपको समझना है। और पेपर में अगर पोजीशन वेक्टर आता है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है तो इस तरीके से आप करेंगे।